वीडियो के शुरुआत में जो है सबसे पहले आपको हम सावधान करना चाहेंगे कि कहीं आप भी तो जो है मिठाई के नाम पे जो है अपने घर में जहर तो नहीं ला रहे हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे देश में जब भी कोई बड़े लेवल का पर्व त्यौहार होता है, जैसे कि दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, दशहरा हो गया, और भी बड़े लेवल का जब फेस्टिवल वगैरह चलता है, तो उस समय जो है FSSAI के द्वारा जो है बहुत बड़े मात्रा में जो है मिठाई को जब्त किया जाता है, दूध को जब्त किया जाता है, घी को जब्त किया जाता है, खोया को जब्त किया जाता है, और बताया जाता है कि इसमें जो है बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स है जो लोगों को जो है कहीं ना कहीं बीमार करने का काम करती है। इसलिए जो है आज की इस वीडियो में हमने सोचा कि नहीं, आपको भी जो है सबसे पहले सचेत कर दिया जाए कि आप जब भी मार्केट से जो है ये सब चीजों का खरीदारी करें तो उसमें किन किन बातों का सावधानी रखें ताकि आप बचे रहें, आपके घर वाले बचे रहें, और साथ ही साथ जो है आप मिठाई जिनको गिफ्ट देते हैं वे लोग भी जो है बचे रहें। तो देखिए इसी वजह से जो है हमने इस वीडियो का जो टाइटल है, जो थंबनेल है, उसका हेडिंग किया हुआ कि सावधान, आप भी जो है मिलावटी मिठाई तो नहीं खा रहे हैं। यानी हो सकता है कि आप जो है न्यूज पे डेली इन चीजों को देख रहे हैं और उसके बावजूद पता चल रहा है कि आप अपने घर में जो मिठाई ला रहे हैं वो भी जो है मिलावटी है, अपने घर में जो दूध ला रहे हैं, जो घी ला रहे हैं, ये सब मिलावटी है। तो ये सब का पहचान कैसे करते हैं कि मिलावट इसमें है या नहीं, और साथ ही साथ कैसे सतर्क रहें, ये सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए FSSAI ये क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि इस डिपार्टमेंट के पास क्या होता है कि हमारे देश में जो भी फूड वगैरह से रिलेटेड बड़े बड़े जो है, मान लेते रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहा है जहां पे मिठाई वगैरह बड़े मात्रा में मिलता है और भी खाने वाला चीज मिलता है, उसको जो है ये संस्था क्या करती है कि जांच करती है, और जांच करने के बाद देखती है कि इसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। अगर गलत चीज रहता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं जब्त करती है और उन लोगों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करती है। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी हमारे देश में कोई बड़े लेवल का फेस्टिवल रहता तो उस समय हमारे घर के आसपास में जो है बहुत सारे दुकानदार आ जाते हैं, कुछ नए दुकानदार भी आ जाते हैं, कुछ पुराने भी रहते हैं। मार्केट में भी हम लोग जाते हैं तो रेट के नाम पे जो है बहुत सारे अलग अलग दुकानदार मिल जाते हैं, वहां से हम लोग खरीदारी बिना सोचे समझे कर लेते हैं। और FSSAI जो है ऐसा नहीं कि पूरे देश में जो है एक एक दुकानदार को चेक करती है, ऐसा करना जो है उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है FSSAI के द्वारा जो है बोला गया कि कुछ जो है जैसे मान लेते दूध हो गया, घी हो गया, समझ रहे ना, खोया हो गया, इन सब का कैसे पहचान आप कर सकते हैं घरेलू तरीका से कि इसमें मिलावट है या नहीं। तो FSSAI के द्वारा जो दिया गया है डाटा, उसी बेसिस के ऊपर आपको हम समझाएंगे कि कैसे जो है मिलावट का पहचान आप कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो है सबसे पहले कि इनमें मिलावट हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपने घर में दूध लेकर के आते हैं और उस दूध से जो है बहुत सारी चीजों को हम लोग बनाते हैं अपने घर पे, तो दूध में भी जो है मिलावट हो सकता है। ये भी बताएंगे कि दूध में क्या क्या मिलावट हो सकता है और उसका पहचान कैसे करेंगे कि मिलावट है या नहीं। फिर घी का बात करते हैं, घी में भी मिलावट होता है, जिस घी को हम लोग काफी शुद्ध मानते हैं, अपने घर में लाते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। आजकल घी में भी जो है बहुत कम ही घी जो है शुद्ध मिल रहा है, तो इसको भी बताएंगे कैसे पता करें। खोया के बारे में बताएंगे, मिठाई के बारे में बताएंगे, यानी एक एक करके जो है सबके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या मिलावट होता है और कैसे उसका पहचान कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत जो है सबसे पहले जो है हम लोग दूध से ही करते हैं। तो यहां पे है दूध में मिलावट का पहचान कैसे करें। यानी आपके घर में जो दूध आ रहा, आपको पता होगा कि आजकल जो है डायरेक्ट देसी गाय हो या फिर देसी जो है भैंस हो, इसका दूध मिल पाना जो है सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट से दूध लाते हैं और उसके बाद उस दूध से जो भी बनाना होता है उसको बनाते हैं। अब दूध में क्या क्या मिलावट हो सकता है सबसे पहले ये समझिए। तो दूध में हो सकता है कि पानी का मिलावट हो, पानी का मिलावट हो तब तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है कि दूध आप मान लेते हैं 1 लीटर लेते हैं तो हो सकता है कि उसमें जो है 700 मिलीलीटर जो है दूध है, 300 मिलीलीटर आपका क्या है, पानी है। तो ये तो थोड़ा सा कम हानिकारक है, फाइनेंशियली हानिकारक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दूध में जो है डिटर्जेंट को मिला दिया जाए, आजकल ये भी चीज हो रहा, तो वो जो है कहीं ना कहीं हमारे सेहत के लिए जो है हानिकारक हो जाता है। तो आपको हम बताते हैं कि कैसे आप जो है नॉर्मल तरीके से चेक करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप अपने घरेलू तरीके से जो है कैसे चेक कर सकते हैं कि दूध आपका सही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बताते हैं कि अगर दूध में जो है पानी के मिलावट है तो इसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक प्लेट ले लेना, उस प्लेट में जो है दूध का कुछ मात्रा जो है डाल देना और डालने के बाद जो है प्लेट को टेढ़ा कर देना। ध्यान से समझिएगा, एक प्लेट लिए, बड़ा सा थोड़ा ले लीजिएगा, उसमें दूध के कुछ मात्रा को डाल दीजिएगा जो दूध आप मार्केट से लेकर के आए, और डालने के बाद प्लेट को टेढ़ा कर देना। टेढ़ा करने के बाद क्या होगा कि अगर दूध आपका मान लेते हैं कि मिलावटी है,
दूध अगर आपका मिलावटी है तो पूरा जो है एकदम तेजी के साथ बह करके नीचे आ जाएगा, और जब बहेगा तो पीछे कहीं भी जो है व्हाइट कलर का यानी उजला कलर का छाप नहीं छूटेगा, सीधे बहते हुए चला जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें पानी मिला हुआ। वहीं दूध अगर आपका शुद्ध होगा तो उस केस में क्या होगा कि प्लेट आप टेढ़ा कीजिएगा तो दूध का जो है जो फ्लो होगा यानी दूध जो बहेगा वो धीरे धीरे बहेगा, और बहने के बाद जहां से बह करके हटेगा वहां पे व्हाइट व्हाइट यानी उजला उजला छूट जाएगा। इसका मतलब है कि दूध आपका क्या सही है, उसमें पानी का मिलावट नहीं है। लेकिन आजकल ये भी हो रहा है कि दूध में जो है डिटर्जेंट को मिला दिया जा रहा है, ये तो काफी हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है आप एक ग्लास ले लीजिए। अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे शीशा का ग्लास वगैरह ले लेते हैं। लेने के बाद क्या कीजिए कि इसमें जो है आधा ग्लास जो है कहीं ना कहीं दूध रख दीजिए, और बाकी का जो आधा ग्लास है ना या उससे थोड़ा कम इसमें पानी रख दीजिए, और रखने के बाद जो है उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिलाने के बाद अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो है अच्छा खासा झाग बन गया, जैसे देखिएगा कि डिटर्जेंट यानी सर्फ वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इसको आप मिला देते हैं पानी में तो इसका जितना भी झाग होता है, जिसको फेन बोलते हैं हिंदी में, ये सब ऊपर आ जाता है। तो अगर ये झाग पूरा ऊपर आ गया, पूरा मोटा एक लेयर बन गया व्हाइट व्हाइट टाइप का, तो समझ लीजिए कि इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। लेकिन अगर मिलाने के बावजूद भी जो है ऊपर कोई मोटा लेयर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि दूध में जो है डिटर्जेंट नहीं मिला हुआ। तो इस तरीका से आप पता कर सकते हैं कि आपके दूध में जो है डिटर्जेंट है या नहीं, या फिर पानी है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक एक चीजों को ध्यान से। आगे क्या, तो आगे घी के बारे में है। यहां पे लिखा हुआ कि घी में मिलावट का पता कैसे करें। तो सबसे पहले ये जानिए कि घी में आजकल क्या क्या मिला हुआ हो सकता है। तो सबसे पहला चीज ये है कि मसले हुए आलू, यानी आलू को क्या किया जाता है कि बॉयल कर दिया जाता है, उसको मसल दिया जाता है और घी में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद क्या होता है कि उसका मास बढ़ जाता है, और आपको पता है कि घी का जो है रेट ज्यादा होता है, आलू का रेट कम है, तो जो मिलाते हैं उनको थोड़ा मुनाफा ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये लोग जो है कहीं ना कहीं गलत करते हैं कस्टमर के साथ। उसके साथ क्या हो रहा है कि शकरकंद का मतलब होता है कि एक तरीका से देखिएगा गांव में लोग जो है इसको अलुआ बोलता है, देखिएगा कि लोग पका वगैरह करके खाता है या उसको बॉयल करके खाता है। तो उसको भी जो है ना उसका पेस्ट बना करके घी में जो है मिला दिया जाता है, वो सस्ता होता है। घी में मिलाने की वजह से समझिए कि मुनाफा बढ़ जाता है। इसके साथ जो है स्टार्च का मतलब होता है जैसे आलू में स्टार्च पाया जाता है, समझ रहे ना, और भी बहुत सारे चीजों में जो है स्टार्च पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसको निकाल करके जो है कहीं ना कहीं घी में मिला दिया जाता है, इससे घी का मात्रा बढ़ जाता है और उनको मुनाफा ज्यादा होता है। अब आइए इसका पहचान कैसे करेंगे, ये चीज बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक जो है आपको छोटा सा जो है कटोरा लेना है, उस कटोरा में जो है थोड़ा सा घी डाल देना है, थोड़ा सा जो है आयोडीन ले लेना है, आयोडीन, समझ रहे ना। अगर ये दोनों को डाल दिए, देखिए क्या क्या डालें, एक कटोरा में जो है घी डाले हैं, आयोडीन डाले हैं, दोनों को मिला देना है। मिलाने के बाद अगर उसका कलर जो है नीला हो गया, अगर कलर क्या हो गया, नीला हो गया, इसका मतलब है कि आपके घी में जो है मिलावट है। और अगर कलर नीला नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपके घी में मिलावट नहीं है। दूसरा चीज ये भी है कि अगर आप घी को जो है बॉयल वगैरह करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस समय अगर मान लेते हैं उससे आप बत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो बत्ती जलाइएगा तो अगर शुद्ध घी होगा तो बत्ती बड़ी बढ़िया से जलेगा, पूरा बढ़िया से जल जाएगा, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर घी में जो है अशुद्धि है तो लास्ट में वो कचरा के तौर पे क्या होता है, बच जाता है। तो इस तरीका से हम घी का पहचान कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि इतना झंझट कौन पालने जाए, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत अमाउंट आप खरीदते हैं तो सोचिएगा इतना कुछ नहीं करे। लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पे अमाउंट खरीदना है तो उस समय तो इतना जांच करना जरूरी है ना। या फिर मान लेते हैं आपको अपने सेहत का ख्याल है, अगर आप पूजा पाठ में यूज कर रहे हैं, वहां चाहते हैं कि शुद्धता बना रहे, तो फिर इतना तो करना पड़ेगा आपको। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे यहाँ पे खोया के बारे में, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। खोया जो है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता है और लोग जो है इसको काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं खाने वगैरह के लिए। तो आइए देखते हैं कि खोया में क्या क्या मिला हुआ हो सकता है। तो खोया में जो है स्टार्च मिला हुआ हो सकता है। स्टार्च का मतलब वही जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, जो आलू वगैरह में होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, समझ रहे ना। स्टार्च यानी एक तरीका से कार्बोहाइड्रेट है। फिर बोल रहा है कि वनस्पति घी का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स, यानी एक तरीका से ये सॉलिड टाइप का जो है समझिए कि ऑयल रहता है, ये थोड़ा सस्ता आता है, समझ रहे ना। इसका यूज जो है फास्ट फूड के दुकान वाले ज्यादा करते हैं। इसके बाद जो है बोल रहा कि ब्लॉटिंग पेपर का मतलब होता है कि एक तरीका से एब्जॉर्बिंग पेपर होता है। जैसे मान लेते कहीं पे पानी वगैरह गिरा हुआ है ना, उसमें डाल दीजिएगा तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता, उस टाइप के पेपर को बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर। फिर यहाँ पे बोला चौक पाउडर का मतलब होता है कि पहले के जमाने में देखिएगा कि जो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था उस पर चौक से लिखा जाता था, तो उसका जो पाउडर होता है ना उसी को चौक पाउडर बोलते हैं। तो ये चारों चीज का मिलावट जो है आजकल खोया में कर दिया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि ये सस्ता होता है, खोया महंगा होता है, मिलावट करके उनको मुनाफा ज्यादा होता है। लेकिन ये मिलावट करने के बाद खोया का जो
खासियत होता है वो चीज़ आपको नहीं मिल पाता। साथ ही साथ ये वनस्पति घी जो है हमारे लिए हानिकारक होता है। ये ब्लॉटिंग पेपर समझिए, पेपर है तो हानिकारक ही होगा, चौक पाउडर तो हमारे लिए और ज़्यादा हानिकारक होता है। तो कुल मिलाकर के इनका पता कैसे करेंगे, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको खोया को चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं। तो 1 चम्मच जो है खोया को ले लीजिए और उसको जो है गर्म पानी में डाल दीजिए और उसी गर्म पानी में जो है कुछ आयोडीन को मिला दीजिए। मिलाने के बाद अगर कलर नीला हो जाता तो इसका मतलब है कि आपके खोया में जो है मिलावट है, और कलर नीला नहीं होता तो इसका मतलब आपका खोया में कोई मिलावट नहीं है। एक तरीका और है चेक करने का कि खोया में जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट में मिल जाता है, खोया में सल्फ्यूरिक एसिड को मिला लेना है। अगर उसका कलर जो है बैगनी हो गया तो इसका मतलब है कि खोया में मिलावट है, अदरवाइज खोया में मिलावट नहीं है। अब देखिए कि इतना सारा झंझट तो आप पालिएगा नहीं, आप सोचिएगा कि आयोडीन हमको कहाँ मिलेगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका बताते हैं जिससे आप खोया का पहचान कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है कि जो ओरिजिनल खोया होता है ये तैलीय होता है। तैलीय का मतलब होता है कि लगता है कि इसमें तेल का मात्रा जो है थोड़ा थोड़ा फील होता है। इसके बाद बोल रहा है कि ये दानेदार होता है, यानी आपको छोटा छोटा दाना की तरह उसमें दिखेगा, और थोड़ा जो है मीठा होता है। नहीं, अगर आप उसको खाते हैं तो बहुत ज्यादा मीठा नहीं होगा, थोड़ा ही मीठा होगा, समझ रहे ना। और इसके अलावा अगर आप उसको मलते हैं, उसको क्या करते हैं हाथ पर लेकर के मलते हैं, तो आपको जो है चिकनाहट का फील होगा, यानी कि एक तरीका से प्लेन फील होगा। तो इस तरीका से आप पहचान कर सकते हैं कि आपका खोया जो है ओरिजिनल है या फिर मिलावटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तो शहद है। शहद का मतलब देखिएगा कि आजकल शहद का यूज भी जो है बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, और शहद में जो है मिलावट भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, चूंकि शहद का रेट ज़्यादा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शहद में क्या क्या मिलावट होता है और उसका पहचान कैसे करेंगे। इसका पहचान काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि शहद में आजकल क्या किया जा रहा है। तो शहद में जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शुगर मिला देते हैं, यानी उसमें चीनी मिला देते हैं ताकि शहद का मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जनरली उसमें चीनी ही मिलाया जाता है। अब आइए इसको चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने के लिए तरीका क्या है कि आपको जो है 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, और जो भी आपके पास शहद है उस शहद को जो है इसमें डाल देना है। डालने के बाद उसको मिलाने का कोशिश करना। अगर उसमें पूरा बढ़िया से मिल जाता है इसका मतलब है कि आपका शहद जो है मिलावटी है। लेकिन मिलाने के बावजूद भी जो है आपका शहद मिल नहीं रहा, इसका मतलब है कि उसमें मिलावटी नहीं है, यानी उसमें चीनी का मात्रा नहीं है। एक तरीका और है कि आप क्या कीजिए कि एक रुई का बत्ती ले लीजिए, घर में हम लोग दीप वगैरह जलाने में यूज करते हैं, तो रुई का बत्ती ले लीजिए और उसको शहद में जो है मिला लीजिए। मिलाने के बाद जो है आप उसको जलाने का कोशिश कीजिए। अगर वो बढ़िया से जल जाता है पूरा, इसका मतलब है कि शहद ओरिजिनल है, और अगर नहीं जलता है या जलते समय पटपट बजता है तो इसका मतलब है कि शहद आपका क्या है, मिलावटी है। तो इस तरीका से आप शहद का भी पहचान कर सकते हैं, समझ रहे ना। इसके बाद बात करते हैं मिठाई का। चूंकि देखिएगा कि मार्केट में अभी मिठाई का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, और हमारे इंडिया में जो है समझिए कि 100-150 रुपये केजी से लेकर के 14,000, 15,000, 20,000 रुपये केजी तक का मिठाई आजकल मिल रहा है। तो इन सब का पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि फेस्टिवल में अपने घर तो मिठाई लाते ही हैं, अपने रिलेटिव के पास भी लेकर के जाते हैं, अपने दोस्त के पास भी लेकर के जाते हैं। तो जरा सोच करके देखिए कि आप किसी को मिठाई जो है खुशी में लेकर के देने जा रहे हैं, और उस मिठाई में अगर मिलावट हो, वो आदमी बीमार पड़ जाता, तो ये कितना गलत बात है। तो देखिए इसका पहचान कैसे करेंगे। तो आजकल देखिएगा कि जो मिठाई थोड़ा कॉस्टली होता है ना, उसमें क्या किया जाता है कि उसमें चांदी का टुकड़ा का मतलब आपको ऐसा समझना कि उसमें जो है सिल्वर का जो है छोटा छोटा टुकड़ा जो है मिला दिया जाता है, समझ रहे ना। अब जो है जो ओरिजिनल है उसमें तो सिल्वर ही मिलाया जाएगा, लेकिन सिल्वर जो है आजकल महंगा है। अब सिल्वर क्यों मिलाया जाता है, तो सिल्वर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, लोगों को देखने में अच्छा लगता है, लोग रेट ज़्यादा देते हैं। आजकल तो गोल्ड भी मिलाया जा रहा है रेट के लिए, आपको पता है कि लोग कहीं भी किसी लेवल तक जा सकते हैं। अब सिल्वर महंगा है तो बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं कि सिल्वर के साथ में कुछ एल्युमिनियम भी मिला करके और उसमें मिला देते हैं, इससे उनका रेट कम लगता है और मिठाई को महंगा में बेच लेते हैं। अब इसका पहचान कैसे करेंगे ये जानिए। अगर मान लेते हैं कि आपका ओरिजिनल सिल्वर है, तो उस मिठाई के ऊपर जो परत है उस परत को थोड़ा सा निकाल लीजिए, और निकालने के बाद हाथ में जो है उसको ऐसे मिसिए। अगर वो पूरा पाउडर की तरह बन जाता, मतलब आपका जो है सिल्वर ही है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिलाने के बाद जो है पूरा पाउडर की तरह नहीं बनता है, इसका मतलब है कि उसमें एल्युमिनियम मिला हुआ या कोई और भी चीज हो सकता है कि उसमें मिला हुआ हो। इसके साथ बोल रहा है कि अगर आप मान लेते हैं उस बुरादा को लेकर के जो ऊपर मिला हुआ उसको ले लेते हैं, और अगर आप उसको जलाते हैं तो अगर उसमें सिल्वर यानी कि चांदी है तो वो पूरा जल जाएगा। लेकिन अगर उसमें एल्युमिनियम मिला हुआ तो पूरा जलेगा नहीं, वो भूरा कलर का हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें एल्युमिनियम का मिलावटी है, और एल्युमिनियम का मिलावटी होने की वजह से अगर आप उसको खाते हैं तो कैंसर तक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखे हैं कि घी को कैसे चेक करेंगे।
शहद को कैसे चेक करेंगे, खोया को कैसे चेक करेंगे, मिठाई को कैसे चेक करेंगे, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। और इसमें बहुत सारा प्रोसेस आपको सिंपल मिला होगा, बहुत सारा प्रोसेस आपको कॉम्प्लिकेटेड भी मिला होगा। तो आप इतना जान लीजिए कि इतना प्रोसेस तो सब कोई कर नहीं पाएगा, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि जब भी आप मिठाई वगैरह का खरीदारी करें तो वैसे दुकानदार से खरीदारी करें जो ट्रस्टेबल हो, जो पुराने दुकानदार हो, जहां से आप बार बार खरीदारी करते हो, जहां ट्रस्ट बना हुआ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फेस्टिवल में नए नए दुकान लेकर के आते हैं, रेट कम कर देते हैं, लोग जाकर के वहां खरीदारी करते हैं और वो लोग पता चलता है कि ऐसा मिलावटी कर दिया। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ लोग सही भी है और कुछ लोग गलत भी है। बाकी कुल मिलाकर के आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।